नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें जेजेपी के जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रणधीर सिंह आज हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि करनाल में आज किस काम को लेकर पहुंचे हैं। आपको बताना चाहेंगे संगठन के विस्तार को लेकर जेजेपी की तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा के अंदर संगठन को खड़ा किए जाने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। सीधी बात करना चाहेंगे प्रोफेसर साहब, क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? लगभग पिछले 2 साल से कोरोना के काल में और किसान आंदोलन के समय में हम संगठन को मजबूती नहीं दे पाए, जनता के बीच में नहीं जा पाए। पिछले दिनों हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। डॉक्टर अजय चौटाला जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने, जितने भी हम सेलों के संयोजक हैं, सबको यही निर्देश दिए हैं कि आप लोगों के बीच में जाइए, जिला स्तर पर मीटिंग लीजिए और मीटिंग लेकर के अच्छे अच्छे साथियों को संगठन से जोड़ने का काम करें। उसी सिलसिले में मैंने 19 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं। आज सुबह कैथल था और अब यहाँ करनाल में हूँ और यहाँ मेरे को अच्छा लगा। अच्छे साथियों के नाम इन्होंने मेरे को दिए हैं। कितने जिलों में संगठन आपका खड़ा हो चुका है? मेरी प्रदेश कार्यकारिणी बन चुकी है, जिला संयोजक बन चुके हैं और स्टेट की बॉडी अनाउंस हो चुकी है और उनकी मीटिंग भी पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में पिछले दिनों डॉक्टर अजय चौटाला जी ने और सरदार निशान सिंह जी ने आयोजित की थी। इसमें सबका सम्मान हुआ था, दोनों साहब भी साथ थे। तो कितने कितने जिलाध्यक्ष आप बना चुके हैं? हमने सारे के सारे जिलाध्यक्ष बना दिए हैं। हमने प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात आपकी नहीं समझ में आई। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, इसका चयन कैसे करते हो? कौन सी चन्नी में से छानते हो? मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और पहले मैं इंसो में था, इंसो प्रभारी था और उसके बाद मेरे को ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का संयोजक की जिम्मेवारी दी गई है। तो बुद्धिजीवी की जहाँ तक बात है, पहले क्या था? पहले ये था कि जो व्यक्ति स्कूल और कॉलेज में गया है वही बुद्धिजीवी है, जिसके हाथ में डिग्री है या कोई सर्टिफिकेट है एजुकेशन का। लेकिन जब से ये टेक्निक और टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, हाथ में स्मार्टफोन आए हैं, घर घर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुका है, तब से जो आदमी उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ज़्यादा जानकारी रखता है, तो सभी के सभी प्रगाढ़ लोग हैं, सभी के सभी प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं लोग। क्योंकि और उसी के आधार पर आज किसी भी ब्याह शादी में हम बैठते हैं या कहीं भी दुख और सुख में बैठते हैं, तो वहाँ वो एक सोशल लैब होती है। तो उस सोशल लैब में से जब हम महसूस करते हैं कि वाकई आज तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अच्छी पॉलिटिकल डिस्कशन कर लेता है, अच्छी ग्लोबलाइजेशन की बात करता है और अच्छी सामाजिक और राजनीतिक सोच रखता है। जी। हम इस प्रकार से आंक लेते हैं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. ये बात करें बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की, तो किस तरह के कार्य रहते हैं आपके इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अंदर? ऐसा है जी, ये एक ब्रांच है पार्टी की और मैं और आप सभी समझते हैं संगठन में अच्छे वक्ता और प्रवक्ता की जरूरत होती है, जो तथ्यों के आधार पर बात करे और हर इशू पे चर्चा करे, करंट अफेयर्स की भी बात करे और दुनियादारी की भी बात करे, कृषि और कर्मचारी व्यापारियों की बात करें। तो हमारा यही है कि अभी हम संगठन बनाएंगे, संगठन बना करके हम 4-4 डिस्ट्रिक्ट की एक वर्कशॉप लगाएंगे और उस वर्कशॉप में हम बाकायदा लिटरेचर देंगे और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से अच्छे अच्छे संगठनों के लोग, NGO लोग या जो लोग किसी न किसी फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, हम उनके लेक्चर करवाएंगे। हमारी ये सोच है। आपको क्या लगता है कि मैं बात जिले की करूं, जिलाध्यक्ष की बात करूं, तो जिले में जिस तरह से काम होना चाहिए, जिलाध्यक्ष बनाए हुए हैं, तकरीबन सब बने हुए हैं, तो उनके काम को लेकर कितने संतुष्ट हो? कार्यकर्ता आज भी उपेक्षा का, अनदेखी का शिकार मानता है अपने आप को? विकास सर, परिस्थितियों ने काम कहाँ करने दिया है। मैंने चर्चा करी बैठते ही, शुरू में जो 2 साल की परिस्थितियां थी, चाहे कोरोना काल था, चाहे किसान आंदोलन था, उस काल में हमारा जो वर्कर है वो काम नहीं कर पाया। दुष्यंत चौटाला जी भी समय नहीं दे पाए, ऐसे हालात रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, आज हमारा सरकार में अलायंस है और हम 10वें हिस्से में हैं। तो ऐसे हिस्से में जितनी भी हमारी भागीदारी है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी सभी साथियों का खुला दरबार लगाते हैं, पदाधिकारियों को मिलते हैं और कोशिश करते हैं सबका काम हो जाए। जी। मेरा सवाल है कि चलो, भाजपा के कार्यकर्ता तो महसूस कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती,
फिर जो अलायंस में जो पार्टी है सरकार के साथ भागीदारी है, उनके कार्यकर्ता भी कहते हैं हम लोग भी अनदेखी का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम चल रहा है संगठन को मजबूत करने की, जिस तरह से आपको भी जिम्मेदारी एक शाखा तैयार करने की सौंपी गई है, तो क्या लगता है कि जितनी भी शाखाएं हैं उनको एक बार दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा या उसी को ही खींचना पड़ेगा? विकास सर, कोई दोबारा से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए एक थोड़ी दिक्कत थी। डॉक्टर अजय चौटाला जी जेल में थे और डॉक्टर अजय चौटाला जी के जेल में होने के कारण हमारे जो कार्यकर्ता थे, कहीं न कहीं दिक्कतें आती थी। अब दुष्यंत जी कोशिश करते थे, लेकिन संगठन के मामले में या दूसरे मामले में डॉक्टर अजय चौटाला जी वर्कर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमेशा ये कोशिश रही है, तभी थोड़ी-सी दिक्कत आई है। आज डॉक्टर अजय चौटाला जी जेल से बाहर हो गए, दुष्यंत चौटाला जी का सरकार को सँभालेंगे और डॉक्टर अजय चौटाला जी संगठन को सँभाल रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय वो दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को। तो देखिए आपके पास भी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश के आप संयोजक हैं और ऐसे शाखा के संयोजक हैं जिसका नाम ही बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है। तो बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ना, तो क्या लगता है आपको कौन सी कोई समस्या आ रही है आपको जोड़ने में? सर, हमारे को कोई समस्या नहीं आ रही। मैंने जींद, रोहतक, झज्जर में मीटिंग करी, पलवल, नूंह, मेवात में, रेवाड़ी में, नारनौल में मीटिंग करी। आप विश्वास नहीं करोगे, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जन नायक जनता पार्टी से लोग जुड़ने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि जन नायक जनता पार्टी, डॉक्टर अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, यही ऐसे लोग हैं जो जनता और सरकार के बीच में गैप नहीं रखते, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, सामाजिक आयोजनों के द्वारा लोगों के बीच में रहते हैं, कहीं भी सड़क पे रुक करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसलिए आपने जो कहा कि दिक्कतें आ रही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो पदाधिकारी है, तो वो सारा का सारा फील्ड में पूर्ण रूप से उतर चुका है और दुष्यंत चौटाला जी भी कल मैम में भी आपने देख लिया और पिछले दिनों हिसार में भी और झज्जर में भी सभी जगह हमारे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और लोग उत्साहित हैं। प्रोफेसर साहब, सरकार के अंदर जेजेपी का जो हस्तक्षेप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर मीडिया में भी हम बात करें कि सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और सरकार का जो मेजर वर्क है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला देख रहे हैं, तो फिर उसके बावजूद भी कार्यकर्ता जो है ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं भी उनकी वो चाहते हैं कि उनकी अफसर सुन नहीं रहे हैं? क्या लगता है अफसरशाही हैवी हो गई है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अफ़सरशाही हैवी हो गई है, लेकिन काम करने का अपना-अपना तौर तरीके होते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे तो शासन प्रशासन पे चलेगा, शासन प्रशासन पे चलेगा। आज दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हैं, तो उस अलायंस में कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ मर्यादाएँ भी होती हैं अलायंस की, उन मर्यादाओं को भी देखना पड़ता है। तो इसलिए ये कहना कि अफ़सरशाही है भी है, नहीं मैं नहीं मानता सर, हमारे काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। बजट सेशन आ रहा है, तो कुछ आपसे सुझाव लिए गए? ऐसा है सर, हमने सुझाव दिए हैं। जी। दुष्यंत चौटाला जी ने सभी साथियों को बात लिखी थी कि आप अपने अपने सुझाव दो अपने अपने फील्ड के। जैसे मैंने एजुकेशन के ऊपर बात करी है, मैंने एजुकेशन के ऊपर ये बात करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला जो समय है वो अक्षर ज्ञान का कम व्यवहारिक ज्ञान का ज़्यादा है। तो इसलिए आज से ही, ताकि ये नौजवान सरकारी नौकरी मांगने की बजाय खुद ही नौकरी दें। जी। तो दुष्यंत चौटाला जी ने इस मेरे सुझाव को एक्सेप्ट करा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान की बात करेंगे। तो आप जो व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, अगर हम स्थिति देखें इस समय कोरोना काल के बाद स्कूल ओपन हुए हैं, तो प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं उन पर नकेल नहीं कसी गई। लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। बच्चे शिक्षा से दूर हुए, ऑनलाइन पे गए, लेकिन फीसें स्कूल की भरनी पड़ी, एडमिशन भरने पड़े। आपकी पार्टी से ये स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हुआ कि जनता के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे इस विषय को लेके? मैं आपको एक बात कहता हूँ, परिस्थितियाँ कैसी थी? स्कूल बंद थे, एक गैप रखा गया, तो ऐसे समय में चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन आई, तो प्रयास पॉजिटिव रहे, अच्छी एजुकेशन देने के और ताकि एक गैप भी ना रहे। दुष्यंत चौटाला जी हर इश्यू में, कोरोना काल में भी और दूसरे इश्यूज़ में भी हमेशा जनता से जुड़े रहे और जहाँ-जहाँ उनके सामने कोई भी इश्यू सामने आया, तो उन्होंने उसका निराकरण करने की कोशिश करी है और प्राइवेट स्कूल के लोग भी मिले थे दुष्यंत चौटाला जी को और लोग भी मिले थे और उनकी एक मीटिंग भी आयोजित करने की बात उन्होंने करी है। आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, आपको क्या लगता है इनेलो और जेजेपी क्या एक हो सकती है दोबारा? सर,
समय के गर्भ में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला जी की एक ही सोच है। डॉक्टर अजय चौटाला जी ने हमें एक ही बात सिखाई है कि लंबी लाइन खींचो, किसी लाइन को काटने का प्रयास ना करो। जो आदमी लंबी लाइन खींचता है तो वो लंबी लाइन खींचता है। तो मैं इस प्रकार की कोई संभावना के बारे में मैं कह नहीं सकता। कुछ कार्यकर्ता को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कार्यकर्ताओं को ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर अजय चौटाला जी जेल से बाहर आए हैं और दुष्यंत चौटाला जी दिन रात युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोगों में जा कर के जहाँ भी आप बैठें उठें, प्रचार प्रसार करने का काम करें और अच्छे साथियों को जोड़ने का काम करें। उनको डॉक्टर अजय चौटाला जी से मिलवाएँ, उनको दुष्यंत चौटाला जी के पास लेकर जाएँ। मैं यही अपने कार्यकर्ताओं को कहूँगा। एक बार आपका परिचय हो जाए। मैं प्रोफेसर रणधीर, प्रदेश संयोजक जननायक जनता पार्टी हरियाणा। आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जेजेपी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।